जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज की इस वीडियो में पॉलिटी भारतीय संविधान से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप लोग ये किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। इसमें 2010 से लेकर 2022 तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या सहित इस बुक में दिया गया है। तो इस बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग ले सकते हैं। एक तरह से ये बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन बैंक का बुक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस एक का संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो मूल कर्तव्यों को संविधान में जो जोड़ा गया था किस समिति के सिफारिश पर, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे, मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। और वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है, सभी को ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन किसका विषय है, यानी आर्थिक नियोजन जो है ये किस सूची के अंतर्गत आता है, आपको यहाँ पर आंसर बताना है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आर्थिक नियोजन का जो विषय है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। एक पूछा जाता है शिक्षा, तो शिक्षा भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, किसमें है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, या फिर डी प्रस्तावना में। चलिए आप सभी आंसर बताइए। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से, और इसे भाग 4 में रखा गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इसके बारे में बताया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है। बिल्कुल आप सभी को सोच समझकर आंसर करना है, और आज प्रश्नों का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप सभी फटाफट से आंसर बताइए। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी योजना आयोग। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वित्त आयोग की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 280 में बताया गया है वित्त आयोग के बारे में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। सही जवाब है भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो कौन सा संशोधन है जो राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये है 7वां और 31वां।
यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित आर्टिकल कौन से है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। तो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद 17। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? और देखिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है। वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है? कौन सा अपराध है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये है आत्महत्या का अपराध। याद रखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? चलिए आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है और इसके अध्यक्ष के रूप में स्वयं भारत के प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे। याद रखिएगा। कब? तो 1 नवंबर 1956 को। किसके द्वारा बनाया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और दोस्तों ये बिहार पुलिस 2023 के लिए क्लास टाइमिंग लिखा हुआ है। तो जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न ये सभी है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए बात करते हैं उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। तो प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किए गए हैं? तो केवल और केवल एक बार। कौन सा? तो 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। और इसी 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। आगे देखिए, राज्य के विधानसभा के 17 अवसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। राज्य की विधानसभा के 17 अवसान के आदेश राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल बनने के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? राज्यपाल के द्वारा। तो 15 का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, राज्यपाल के द्वारा। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा यहाँ लागू होती है, लेकिन मणिपुर में नहीं लागू होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? इम्फाल है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। असम की राजधानी दिसपुर और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। आप लोग कमेंट करके बताइए आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो देखिए यहाँ से 2 से 3 तरह के प्रश्न बनेंगे। तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ पर जन्म लिया? तो जन्म लिया था फ्रांस में। लेकिन अगर पूछे विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है पहला लिखित संविधान।
और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो अपना भारत का है। तो तीनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो याद रखिएगा ब्रिटेन में। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, भारत में एकल नागरिकता है और नागरिकता जो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में। तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? देखिए यहाँ पे वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति पूछा गया है, तो सोच समझकर आंसर बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होगा, वास्तविक पूछा गया है, तो आंसर प्रधानमंत्री होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आंसर बताइए फटाफट से। तो सही जवाब है राज्यपाल, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? याद रखिएगा जिला कलेक्टर जो है किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो सही जवाब है संभागायुक्त। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी मार्क कीजिए। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? 24 का ऑप्शन सी 350 ए। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा भारत के मंत्रिमंडल सचिव, ये भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो 2003 में बताना है कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। देखिए 8वें अनुच्छेद में अभी जो है टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है और 2003 में जो जोड़ी गई है ये है संथाली। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो ये किस आर्टिकल में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 ए में। और अनुसूचित जाति के लिए पूछे तो सिर्फ अनुच्छेद 338, दोनों ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये भी बहुत ही सिंपल है, प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19(1) का। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? चलिए आंसर कीजिए, लोकसभा में राज्यों का जो सीट है किस आधार पर आवंटित किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है जनसंख्या के आधार पर। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? तो याद रखिएगा DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक एडवोकेट होना चाहिए।
किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो क्वेश्चन नंबर एक में ही आपको बताया गया था कि मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1976 में हुआ था। आगे देखिए, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो याद रखिएगा के.सी. हुइयर ने। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो यहाँ पर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, बलवंत राय मेहता समिति। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? चलिए आंसर कीजिए, और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कीजिए। तो कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? सही जवाब है विधान पालिका। आगे देखिए, प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी निम्न में से किसके सम्मुख अपील कर सकता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 37 का ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका आंसर क्या है? एडवोकेट जनरल। सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? राज्यपाल। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है राज्यपाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संसद या फिर राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ये कौन सा आर्टिकल में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 245 में। आगे देखिए, संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। तो 73वां संविधान संशोधन, तो जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। और इसी संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पंचायती राज की बात करें तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर से प्रारंभ हुआ था पंचायती राज प्रणाली। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और पंचायत के लिए 21 वर्ष है। मतदान के लिए 18 वर्ष है, सभी को याद कर लें। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। और देखिए, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसके अंतर्गत होगा? तो याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है।
किस संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, याद रखिएगा 42वां। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? तो वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? तो भारत के राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा वित्त आयोग के द्वारा। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? तो योजना आयोग की स्थापना हमने आपको पहले भी प्रैक्टिस सेट में बताया था, याद रखिएगा 1950 में। अब पूरा डेट पूछे तो 15 मार्च 1950। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो याद कीजिए थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी स्टूडेंट को सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है।